आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये वीडियो जब आप देखेंगे और अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो मैं बस आपसे एक बात कहूँगा, इसको शेयर ज़रूर करिएगा। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है बहुत सारे हिस्ट्री के ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पूरी हिस्ट्री पढ़ डाली है, लेकिन उन्होंने आज तक ये जानने की कोशिश नहीं की कि बीसी क्या होता है, बीसीई क्या होता है, एडी क्या होता है, बीसी क्या होता है। और ये होता है, ये तो ठीक है, क्यों होता है इस चीज़ का जवाब उनको नहीं पता। तो उसी चीज़ का जवाब मैं देने आज यहाँ पे हूँ आपके सामने। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इतिहास पढ़ने के पहले हमें एक चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी होती है, टाइम लाइन। टाइम लाइन का मतलब कोई घटना किस समय घटित हुई, इसके बारे में कैसे पता चलेगा। तो हमने इसकी जानकारी के लिए एक टाइम लाइन बनाया। हमने नहीं, जिन लोगों ने बनाया उन चीज़ पे चर्चा करते हैं। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले क्या हुआ, 525 वर्ष नंबर 525 में, अब आप ध्यान से समझिएगा, एक थे जिनका नाम था डायोनिसस एग्जिगस। क्या था? डायोनिसस एग्जिगस। ये नाम याद रखिएगा, डायोनिसस एग्जिगस। 525 वर्ष नंबर 525 में इन्होंने पहली बार क्या डिसाइड किया कि ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ कब था। पहली बार इन्होंने दुनिया को बताने की कोशिश की कि यार ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था। और अब हम लोग कोई भी डेट काउंट करेंगे, कोई भी डेट काउंट करते हैं, क्रिश्चियन थे ये भी, कोई भी डेट काउंट करेंगे तो याद रखिएगा वो डेट काउंट करेंगे ईसा के जन्म के पहले और ईसा के जन्म के बाद। तो उन्होंने एक टाइमलाइन कैलेंडर बनाया, ठीक ऐसा जैसे आपके सामने बना हुआ है। उन्होंने कहा इस लाइन पे ईसा का जन्म हुआ। ध्यान से सुनिएगा, इस लाइन पे ईसा का जन्म हुआ। ईसा का मतलब जीसस क्राइस्ट का। इसके आगे की बोला गया एडी, इसके पीछे को बोला गया बीसी। यहाँ इन्होंने एक खास बात बोली, ईसा के जन्म के बाद और ईसा के जन्म के पहले। तो आप में कोई कन्फ्यूज़न ना हो, मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि कुछ लोग कहेंगे सर ये जीरो लाइन है। बिल्कुल नहीं। ये भाई ने क्या किया, डायोनिसस भाई ने क्या किया, इन्होंने जीरो का कॉन्सेप्ट ही नहीं रखा। इस बात को याद रखिएगा, जीरो का कॉन्सेप्ट, जीरो बीसी कुछ होता ही नहीं है। या तो एक एडी होता है या एक बीसी होता है। एक एडी और एक बीसी के बीच में कुछ नहीं है। इन दोनों के बीच में है जन्म। किसका? जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। ऐसा किसने कहा? डायोनिसस ने कहा, पहली बार कहा था इन्होंने। क्योंकि इनको टाइमलाइन बनानी थी तो इन्होंने पहली बार बोला कि भैया या तो एक एडी हो सकता है या एक बीसी हो सकता है। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, ईशा के जन्म के समय, या एनो डोमिनी, ईश्वर के जन्म के समय। एनो डोमिनी मतलब इन दी एरा ऑफ बर्थ ऑफ गॉड, ईश्वर के जन्म के समय। जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद के टाइम को क्या बोला गया? एडी। और उनके जन्म के पहले को क्या बोला गया? बिफोर क्राइस्ट। ये किसने बनाया? डायोनिसस। डायोनिसस थे कौन? क्रिश्चियन थे। ध्यान से सुनिएगा, क्रिश्चियन थे। कब बनाया? 525 में बनाया। इनके पहले दुनिया में बहुत सभ्यता चल रही थी। हमारे यहाँ जितने कैलेंडर है वो आज भी बताते हैं कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण कब, कहाँ, कितने टाइम पे होता है। लेकिन हमारे जो कैलेंडर्स हैं वो चलते हैं चैत बैसाख वाले पे। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो क्वार कार्तिक अघन पूस माघ फाल्गुन, उन 12 महीनों पे चलते हैं। वो इन भाई साहब से भी पहले थे, बहुत पहले थे, जिन चीज़ के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, बहुत समय से हम लोग कैलकुलेट करते थे कि चंद्रमा कहाँ किस क्या समय रहेगा, ये हम लोग बहुत पहले कैलकुलेट कर देते थे। लेकिन चूंकि वर्ल्ड में पहली बार डायोनिसस ने जीसस क्राइस्ट के हिसाब से बनाया 1 एडी और 1 बीसी बना दिया भाई ने। जीरो बीसी नहीं होता, याद रखिएगा। क्या होगा? या तो 1 एडी हो जाएगा या तो 1 बीसी हो जाएगा। अब ये डायोनिसस भाई बनाए और मर लिए, निकट गए, मतलब मर गए। अब इसके बाद में पता चला, ध्यान से सुनिएगा, बाद में पता चला कि भैया ईसा मसीह का जन्म हुआ था 4 बीसी के आसपास में। कितने बीसी के आसपास में? 4 बीसी के आसपास में। मतलब यहाँ कहीं हुआ था ईसा मसीह साहब का जन्म। लेकिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, ये बाद में पता चला एग्जैक्ट टाइमिंग, ये पहले ही मर गए थे। तो लोगों ने यही फॉलो करना ज़्यादा बेहतर समझा। इसलिए अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ईसा मसीह का तो जन्म 4 बीसी पहले हुआ था, फिर भी हम लोग एक बीसी और एक एडी, मतलब इस पॉइंट को क्यों लाइन मानते हैं? क्योंकि जो बनाने वाला था वो पहले ही निपट गया और हम लोगों ने कुछ उसको बदलने की कोशिश नहीं की। कोशिश क्या की? याद रखिए, बिफोर क्राइस्ट ईश्वर के जन्म के पहले, आफ्टर क्राइस्ट ईश्वर के जन्म के, एडी का मतलब एनो डोमिनी, ईश्वर के जन्म के बाद। आप जब इस वर्ड को सुनेंगे और अगर आप एक मुस्लिम हैं, अगर आप एक मुस्लिम हैं, या मैं एक हिंदू हूँ, या एक यहूदी धर्म है, जूडिज़्म का जूइस्ट है, तो एक बात थोड़ा सा सोच के बताइएगा, ध्यान से समझिए। ये कौन थे भाई साहब? क्रिश्चियन थे।
इन्होंने अपने जीसस क्राइस्ट के नाम पे एक चीज़ बना दी, एनो डोमिनी, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, इन द ईयर ऑफ गॉड, बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द गॉड ऑफ क्रिश्चियनिटी। हाँ कि ना? जब भी हम किसी ईयर को, अगर मैं कहूँ आपका जन्म कब हुआ है, तो मेरा जन्म हुआ है 1990 में, 1990 एडी। जैसे ही मैं एडी शब्द बोलता हूँ तो इसका मतलब मैं किस धर्म के ईश्वर का नाम ले रहा हूँ? क्रिश्चियनिटी के ईश्वर का नाम ले रहा हूँ। ये कमी थी इस एडी और बीसी में। और ये हम लोग तक तो ठीक था, हम लोग तो बहुत ही लिबरल टाइप के लोग होते हैं, एक बार ये लोग को छोड़ दिया जाए। लेकिन जुडिज़म, जो यहूदी होते हैं, वो बड़े अलग लेवल के होते हैं। उन्होंने कहा हम क्यों माने भाई, तुम अपने ईश्वर को, तुम्हारे ईश्वर है ना, क्राइस्ट इज़ योर गॉड, ही इज़ नॉट आवर गॉड। एक्चुअल देखा जाए तो ही वॉज द मैसेंजर ऑफ द गॉड, जीसस क्राइस्ट। तो अब याद रखिए, यहाँ पे एक मैटर फंसा, पूरे यहूदियों ने इसका बड़ा विरोध किया। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो 1500 बीसी दिख रहा है ना, ये 900 बीसी के आसपास यहूदी धर्म का जन्म हुआ था, याद रखिए। तो ये तीन धर्म जो होते हैं, कौन कौन से? यहूदी धर्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। इन तीनों को क्या बोलते हैं? अब्राहमिक रिलीजन। इन तीनों में सबसे पहला यहूदी धर्म ही आया था। अब उनके बीच में से एक बंदा आके, उन्हीं के बीच में से जन्म हुआ किसका? क्रिश्चियनिटी। याद रखिएगा, यहूदियों के बीच में से ही, यहूदी से ही क्रिश्चियनिटी का जन्म हुआ। और ये तीनों धर्म आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तीनों धर्म। कौन? इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडिज़म। लेकिन क्रिश्चियनिटी ने दिमाग लगाया, डायोनिसिस ने, कि भैया मैं अपने ईश्वर के नाम पे रख दूं टाइमलाइन, तो क्या हो जाएगा? उससे दिक्कत होगी और लोगों को। तो यहूदी धर्म ने क्या किया? ध्यान से सुनिए, यहूदी धर्म ने शुरू किया सीई और बीसीई। ध्यान से सुनिएगा, अभी दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगा। सी का मतलब होता है कॉमन एरा, कॉमन एरा। कॉमन एरा का मतलब एनो डोमिनी, जब क्राइस्ट का जन्म हुआ उसके बाद को बोलते हैं एडी। मतलब इस लाइन के इधर सब क्या है? सी। जैसे हम लोग अभी किस में चल रहे हैं? 2023 सीई में चल रहे हैं, याद रहेगा ना सबको? कॉमन एरा में चल रहे हैं। और बिफोर कॉमन एरा ये क्या कहलाएगा? बिफोर कॉमन एरा। तो दो टाइप की चीजें हैं, चाहे मैं एडी बोलूं, चाहे मैं सीई बोलूं, चाहे मैं बीसीई बोलूं, चाहे मैं ये बोलूं। तो याद रखिए, जब कभी बीसी बोलें या बीसीई बोला जाए तो दोनों का मतलब एक ही है। कभी मैं एडी बोलूं या मैं आपको बोलूं सीई, तो इन दोनों का मतलब भी क्या है? एक ही है। अंतर सिर्फ क्या है? जो क्रिश्चियनिटी वाले हैं वो प्रेफर करेंगे एडी बोलना, लेकिन जितने भी नॉन क्रिश्चियनिटी वाले हैं, जैसे मैं हिंदू हूँ, आप मुस्लिम हो सकते हैं, आप सिख हो सकते हैं, आप ईसाई नहीं हो सकते, आप यहूदी हो सकते हैं, तो नॉन क्रिश्चियनिटी क्या यूज़ करेगा? सीई, कॉमन एरा। क्रिश्चियनिटी वाले क्या यूज़ करेंगे? एडी, एनो डोमिनी। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है एडी, क्या है सीई, क्या है बीसी, क्या है बीसीई। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये देखिए, शायद आज तक कभी, रेयरली क्या, कभी नहीं ऐसा कोई वीडियो हुआ जिसमें मैंने कहा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपने इतना प्यार मुझे दिया है कि मुझे कभी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। थैंक यू सो मच उसके लिए, ना मैं कभी कहूँगा। ठीक, तो ये है एडी और बीसी के बीच में फ़र्क, हमेशा याद रखिएगा। ठीक, इसमें एक जो पॉइंट है, हाँ, इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए, ये सारे टर्म, चाहे वो, याद रखिएगा, बीसी लिखूं या फिर मैं बीसीई लिखूं या फिर मैं सीई लिखूं, ये सारे 1990, जैसे मेरा जन्म हुआ 1990 में, तो मैं क्या लिखूंगा? सीई। सीई लिखूं, बीसी लिखूं या बीसीई लिखूं, ये सब ईयर के बाद लिखे जाते हैं। लेकिन ओरिजिनली जो एडी लिखा जाना चाहिए, वो एडी हमेशा ईयर के पहले लिखा जाना चाहिए। ये याद रखिएगा। एडी को ओरिजिनली जब डायनोसिस ने डिज़ाइन किया, तो एडी को क्या होता है, जितनी भी आप अगर ब्रिटेन की बुक देखेंगे ना, तो आमतौर पे इंपॉर्टेंट कोई ढंग का पढ़ा लिखा आदमी होगा तो वो एडी को हमेशा ईयर से पहले लगाएगा। बाकी सारी चीज़ें क्या होती हैं? बाद में लगती हैं, लेकिन एडी को क्या लगाना चाहिए? ईयर के पहले। आमतौर पे जो लगाता है, इसका मतलब उसको इसकी नॉलेज है। जो नहीं लगाता, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि गलत है, वो माना वही जाएगा, लेकिन लगाना चाहिए। तो ये है एडी और बीसी की कहानी। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।